दोस्तों जीडीएस भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं जो जीडीएस के पद पर कार्यरत है और जो जीडीएस की नौकरी लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आपके लिए जो जीडीएस के कर्मचारी है, जीडीएस पद पर लगे हुए हैं, वो धरना दे रहे हैं, उनकी मांगों को कहीं ना कहीं वो मांग रहे हैं। अगर ये मांगे मान ली जाती है ऊंचे स्तर पर तो समझ लेना आप लोगों की जिंदगी बन जाएगी। आप ये तो सोच रहे हो कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद ड्यूटी का क्या कुछ सिस्टम होता है, कैसे जीडीएस की नौकरी होती है, वो आप लोगों को नहीं है मालूम। तो अब आप जान लीजिए कि लिस्ट में नाम आ जाने के बाद जीडीएस की नौकरी कितनी कठिन है, कितनी सरल है, क्या सैलरी है, सब कुछ बात कर रहा हूं। एंड इस बार कितने परसेंटेज पर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, इस रिजल्ट से पहले धरना है। दोस्तों आपका कहीं ना कहीं यहां पर फायदा होने वाला है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। थंबनेल में देख ही लिया है, मजा आ गया है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2023 को लेकर। कुछ अभ्यर्थी कहीं ना कहीं टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार एक प्रश्न को रिपीट कर रहे थे, फोन करके भी उन्होंने मेरे से पूछा था, सर नौकरी लगने के बाद टारगेट अगर पूरे नहीं करते हैं तो क्या नौकरी से हटा दिया जाएगा? टारगेट क्या दिए जाते हैं क्या, या फिर ऐसे ही अफवाहें हैं टारगेट नहीं दिए जाते? तो यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको टारगेट दिए जाते हैं, चाहे आप बीपीएम पद पर हो, चाहे आप एबीपीएम पद पर हो, टारगेट तो पूरे करने ही होंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपके निचला वाला जो पोस्ट है वो है एबीपीएम। तो बीपीएम एबीपीएम को ऑर्डर देता है, कहीं ना कहीं डाक से संबंधित उनको बोलता है कि ये डाक का कोई डाक से संबंधित कोई जानकारी है, इसको वहां देकर आइए। ग्रामीण इलाकों में भी भेज सकता है। आपको जितनी भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड वर्क है, खाते खुलवाने के लिए और भी योजना जो स्कीम आती है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आपको टारगेट दिए ही जाते हैं। और ये टारगेट जो होते हैं ना दोस्तों, ये पर डे के हिसाब से होते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि आप उधर जाइए और हमें उस गांव से कम 100 खाते खुलवाए होना जरूरी है, ठीक है, तो आपको खाते खुलवाने पड़ेंगे। नहीं खुलवाओगे तो सैलरी काट ली जाएगी, आपकी नौकरी में दिक्कत आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। इसी चीज को लेकर धरना हो रहा है। 5 मांगे मांगी जा रही है। आपको उन 5 मांगों को मैं बताने वाला हूं। अगर आपने ये 5 मांग सुन ली ना धरने की, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दोस्तों एक और बात है, जीडीएस जब छुट्टी पर चला जाता है तो उनका कोई काम दूसरा कर्मचारी नहीं संभालता है। जैसे कि आपकी नौकरी लग गई बीपीएम पद पर या फिर एबीपीएम पद पर, आपका कोई घर पर काम आ गया, छुट्टी लेकर 5 दिनों के लिए आप छोड़कर चले गए जीडीएस ऑफिस को, ठीक है, वापस घर से जब आओगे ना तो पूरा का पूरा आपका फाइल इकट्ठा हो जाएगा। आपकी फाइल को कोई नहीं संभालने वाला, आपकी जगह पर कोई दूसरा कर्मचारी उस काम को नहीं संभाल सकता। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको फिर पूरा काम वो करना ही पड़ता है घर से वापस आकर। यह सबसे बड़ी समस्या है। आइए दोस्तों मैं और कुछ बातें कर देता हूं। अभ्यर्थी कह रहे थे सर बीपीएम की वर्तमान सैलरी बताइए ना, तो मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से बातें कर ली है। 18,000 सैलरी मिल रही है भैया जी, इसमें अलाउंसेस वगैरह सारे आते हैं। एबीपीएम 13,500 रुपए सैलरी आ रही है वर्तमान में। लेकिन हाँ, ये बीपीएम होता है ना, इसको रूम के लिए किराया दिया जाता है 500 550 रुपए। एबीपीएम को कोई रूम का किराया नहीं दिया जाता। एबीपीएम को केवल अलाउंसेस रहते हैं, जैसे कि साइकिल का कुछ आपको दिया जाता है, डीए वगैरह कुछ ऐसे आपका कटता है। ये आपकी वर्तमान सैलरी है, यही सैलरी है। कहीं ना कहीं फेक बातों से बचिएगा। अब यहां ध्यान देना, जीडीएस की समस्याओं को लेकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे से और शाम 5 बजे तक धरना दिया जा रहा है सभी डिविजन ऑफिसर के सामने। जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं जीडीएस पद पर, वो धरना कहीं ना कहीं देने वाले हैं 2 मार्च को। और रिजल्ट कब आएगा? 3 मार्च के बाद या फिर 3 मार्च को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर मजा आने वाला है। गहराई से सुनिएगा आप, कौन कौन सी वो 5 मांगे हैं दोस्तों।
पहली आपकी जो मांग है वह है, डिमांड है कि पुराने जीडीएस पद पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं ना, जिनको सालों हो गए हैं नौकरी करते हुए, उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। जीडीएस से एमटीएस बनाओ, एमटीएस से पोस्टमैन बनाओ, पोस्टमैन से मेल गार्ड बनाओ, लेकिन प्रमोशन तो किया जाना चाहिए। यार इनको काफी साल हो गया और वही जीडीएस क्या हाल कर रखा है आपने। नेक्स्ट, जीडीएस को ट्रांसफर का प्रावधान होना चाहिए। बेचारा जीडीएस घर से बहुत दूर रहता है, उसकी सैलरी बहुत कम होती है, अपने बच्चों से मिलने भी नहीं जा सकता, अपनी फैमिली मेंबर से मिलने नहीं जा सकता। क्यों ना उसकी ड्यूटी घर के नजदीक ही लगा दो ना, कहां दिक्कत आएगी। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं धरना है। सैलरी में इंक्रीमेंट भी बढ़ना चाहिए। 12-12 साल हो गई यार, 24-24 साल हो गई यार, 36-36 साल हो गई, कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है। यही है 12, 24 और 36 का सिस्टम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, सैलरी बढ़नी भी चाहिए, यथा सैलरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, डिमांड है कि पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। जिस प्रकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को पेंशन मिलती है ना, आजकल तो पुरानी पेंशन भी लागू हो गई है, जीडीएस को कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलती है भैया जी, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, ना ही कोई मेडिकल सुविधा मिलती है, इसके अलावा ना ही कोई बीमा की सुविधा मिलती है। और आपकी फैमिली में जो आपके बच्चे हैं ना, आपकी बीवी है, जो भी परिवार में मेंबर्स है, उनका कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई भी कहीं ना कहीं इलाज नहीं होता है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का फ्री इलाज होता है, लेकिन जीडीएस की फैमिली क्या मर जाए, जीडीएस वालों की फैमिली क्या जहर खा जाए? उनकी कोई फीलिंग नहीं है, अपनी फीलिंग अपनी, दूसरों की कोई फीलिंग ही नहीं है क्या? जीडीएस इंसान नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर एक और यह डिमांड है। तीसरी डिमांड है कि जो टारगेट और स्कीम दिए जाते हैं ना, उनकी जो फिक्स सीमा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। टारगेट बड़े बड़े दे दिए जाते हैं, बोल दिया जाता है आप चले जाइए उस गांव में, आपको एक दिन में 500 अकाउंट खुलवाने ही पड़ेंगे, आपको एक दिन में इतना बड़ा कहीं ना कहीं योजनाओं के रिलेटेड जानकारी देनी ही पड़ेगी। क्या सिरदर्दी कर रखी है यार। बीपीएम एबीपीएम हो चाहे कोई भी हो, हालत खराब है। टारगेट को लेकर प्रेशर बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं इतना प्रेशर है यार। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे से कह रहे थे सर वर्कलोड इतना है, हालत खराब है, और दूसरी सैलरी कम है। नेक्स्ट जो डिमांड है उसका नाम है चौथी, गाइडलाइन कहीं ना कहीं जारी होनी चाहिए। किसको गाइडलाइन जारी हो? जीडीएस से जो बड़े पद पर कर्मचारी है ना, अब जीडीएस से बड़ा कौन कर्मचारी है? एमटीएस हुआ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, इनसे भी बड़ा जो अधिकारी है उनको गाइडलाइंस जारी कर दो कि बेचारे जीडीएस को परेशान मत कीजिएगा, उनसे कहीं ना कहीं वर्कलोड इतना मत दीजिएगा, उन पर इतना प्रेशर मत डालिए। इस प्रकार गाइडलाइंस जारी हो ताकि जीडीएस से बड़े जो अधिकारी है वो जीडीएस को परेशान ना करे। इस प्रकार की गाइडलाइन जारी होना जरूरी है। नेक्स्ट है पांचवी डिमांड, वर्कलोड ज्यादा है, छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी संभालो तो पूरा का पूरा डाक के रिलेटेड कार्य वही का वही रहता है, कोई दूसरा कर्मचारी नहीं संभालता है। जब घर से आते हैं ना, ड्यूटी संभालते हैं, तो इतनी हालत खराब हो जाती है कि मामला ही गंभीर हो जाता है। ऐसे मन करता है आग लगा दो जीडीएस की नौकरी को, हमें नहीं चाहिए। एक तो 10-12 हजार रुपए की सैलरी है और दूसरा घर से आए हैं 5 दिनों में और वही की वही काम, इस काम को कोई दूसरा कर्मचारी नहीं कर सकता क्या? क्या दिक्कत है? तो दोस्तों ये 5 ऐसी डिमांड्स हैं जिनको लेकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक धरना है पुराने जीडीएस कर्मचारियों का एंड डिविजन ऑफिसर हैं उनके सामने इन मांगों को रखा जाएगा। खास दोस्तों संभावना है कहीं ना कहीं यह है कि ये आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कहीं ना कहीं मान ली जाए। और दोस्तों भविष्य में कहीं ना कहीं जीडीएस को लेकर बहुत ज्यादा धरने हो रहे हैं, बार बार यह न्यूज चैनल इधर उधर आ रही है खबरें, आप टेंशन मत कीजिए, जीडीएस की नौकरी ले लीजिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी तरह कहीं ना कहीं जीडीएस का भविष्य सामने मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप जीडीएस को कहीं ना कहीं गंभीर लीजिएगा। अच्छी नौकरी है, पहले आप एक बार नौकरी पकड़ लीजिए, नौकरी पकड़ने के बाद आपको डाल डाल पर नौकरियां ही नौकरियां
नौकरियां दिखाई देंगी। ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। और जो भाई बहन जीडीएस की नौकरी कर रहे हैं, 4-5 महीने, साल 2 साल हो गया है, आप मेरे भाई बहन डटे रहिए। थोड़े दिन आपको कठिनाई आएगी, बाद में जिंदगी ही जिंदगी है। थोड़े दिन तो आप चाहे कोई से भी बड़ा ऑफिसर भी बन जाओ ना, तो शुरुआत में तो नौकरी के टाइम दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बाद में जब आप वरिष्ठ हो जाओगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह है दोस्तों नया अपडेट। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, प्यारी प्यारी उंगलियों से जो है शेयर अवश्य कर देना। जानकारी पसंद आई हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।